तो नाजरीन बात करें शहरी लाहौर में दफा 144 के नफाज पर पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से रुजू। यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल की सूबा इलेक्शन कमीशन में आमद। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। पीटीआई का लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू करने का फैसला। इंतखाबी शेड्यूल भी जारी होने के बाद दफा 144 का नफाज नहीं हो सकता। दरखास्त में यह सदा की गई है। मजीद क्या कहा गया इस दरखास्त में जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा फरीहा बतूल से। फरीहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुछ देर पहले जो है यास्मीन राशिद और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वहाँ पे दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई है। उनका कहना है कि दफा 144 जो है वो नाफिज शहर में नहीं होती। लाहौर में सीएसएन और नासिर वगैरह सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें जो है रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जो कंप्लेन है वो उनके मुताबिक चला सकते हैं। और उनका मजीद कहना था डॉक्टर यास्मीन राशिद का कि हम एक पुरअमन जमात है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। 2 दिन पहले भी हम पे जुल्म ढाया गया, हमारे कारकुनों पे जुल्म किया गया, लेकिन हम अपनी आवाज जो है उसको दबाएंगे नहीं। और इसके खिलाफ आज हमने यहाँ पे एप्लीकेशन भी करा दी है जमा, और हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। जबकि असलम इकबाल का कहना था कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि पंजाब में जो है इलेक्शन करवाए गए और दूसरी तरफ दफा 144 लगा रही है और कारकुनों पे जुल्म कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन कंपेन कराना हर एक पार्टी का जो है वो हक है। अगर कारकुन को भी हमारे शहीद किया गया और वो एक इंसिडेंट नहीं था, अगर इंसिडेंट था तो इमरान खान के खिलाफ जो है एफआईआर क्यों दर्ज करवाई गई। उनका मजीद कहना था कि जब तक हमारे जी फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पीटीआई रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पटिशन दायर कर दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम की जा सकती है। शहर में मैराथन और पीएसएल हो रहा है। आज फिर जुल्म ढालने की तैयारी की गई है। हम पाकिस्तान की बड़ी, दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात हैं। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। आज हम इलेक्शन कमीशन, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी अर्जी देने आए हैं और पिटिशन दायर की है कि आज हमारी रैली थी जो कि इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था और उस रैली को रोका गया है और सेक्शन 144 लगाया गया है लाहौर के अंदर। हालांकि पीएसएल भी आज हो रहा है, वहाँ भी लोगों का इकट्ठा होगा और अभी मैराथन भी चल रहा है, वहाँ भी इकट्ठा हो रहा है। अगर रोक रहे हैं तो सिर्फ तहरीके इंसाफ की रैली को रोक रहे हैं। हमने जब इलेक्शन कमीशन से अभी बात हुई है, मैंने उनसे ये पूछा आपको कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि इलेक्शन कैंपेन पे किसी किस्म की पाबंदी लगानी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, शेड्यूल अनाउंस हुआ हुआ है इलेक्शन का, आप लोगों को हर किस्म की इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं और इलेक्शन कैंपेन का अहम हिस्सा जो है वो रैलीज होती हैं। आज खान साहब ने रैली लीड करनी थी, जिसको हम कहते थे इलेक्शन कैंपेन शुरू करने की पहली रैली, वो हमने एप्लीकेशन यहाँ दायर कर दी है। और इसलिए दायर की है कि मैं आपको ये बताती चले जाऊँ, हम एक पुरअमन जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, दुनिया की छठी बड़ी जमात है। हम पुरअमन रहने में बिलीव करते हैं। आज से 2 दिन पहले जो हम पे जुल्म ढाया गया, इसी बहाने से सेक्शन 144 पे आज फिर वही जुल्म ढाने का इनका पूरा प्रोग्राम है। जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका तो उसके बाद तमाम पार्टियों को ये हक हासिल है कि वो अपनी कैंपेन करें। आज कल परसों जो उसके पास 3 दिन हैं, उन 3 दिनों के अंदर उसने रैली की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में, अपने दोस्तों की शक्ल में जाना। लास्ट नाइट इन्होंने 144 इम्पोज कर दी और इससे पहले भी एक दफ़ा इम्पोज की है। एक साइड पर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुबह पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं जो कि साफ, शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना होंगे, लेकिन दूसरी साइड पर आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सर्कल लगा के बैठ गए हैं कि इसको किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देनी, जबकि पूरी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि आप मरियम नवाज को सियासी प्रोटोकॉल के अंदर जलसियां करने की इजाज़त दे रहे हैं। वहाँ पर सिविल कपड़ों के अंदर लोग उसकी तादाद को पूरा करते हैं। लोग उनके जलसों में आना नहीं चाहते। लोगों का इजहार उनके साथ नफरत की हद से भी ज़्यादा चला गया है।
क्योंकि लोग फील कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को आज जिस नहज पर पहुंचाया है, इस घर का सारा कसूर। एक तरफ दफा 144 तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के लिए तैयारियां। दफा 144 के बावजूद कारकुनान जमान पार्क के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं। पीटीआई का दफा 144 के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू। हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम कम्बो इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और कारकुनान की बड़ी तादाद भी ज़मान पार्क के बाहर पहुँचना शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में रैली का ऐलान किया गया था और इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो खुद इस रैली को बाहर निकल के लोगों के साथ उसकी क़यादत करेंगे, रैली को लीड करेंगे। 2 मुजवज़ा रूट्स भी सामने आए थे जिनमें से एक पे ये रैली निकाली जानी थी, लेकिन गुज़श्ता रात पंजाब हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जिसके बाद अब कानूनी तौर पर रैली नहीं निकाली जा सकती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को अदालत में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का फैसला किया है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाबर आवान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से पिटीशन दायर कर दी है, जबकि मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और दफ़ा 144 को ख़त्म करवाया जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली निकाल सके। सिंध से गुज़श्ता रात कारकुनान की बड़ी तादाद ज़मान पार्क पहुँच चुकी है। ज़मान पार्क का जो मेन ग्राउंड है वहाँ पर कैंप्स लगा दिए गए। इमरान खान के घर के साथ खाली प्लॉट मौजूद था, वहाँ पे भी बड़ी तादाद में कैंप्स लगा दिए गए हैं। कनाल रोड के ऊपर कैंप्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। कारकुनान ने झंडे उठाए हुए हैं, डंडे उठाए हुए हैं, यहाँ पे मौजूद है। नारेबाजी की जा रही है इमरान खान के हक में, पीटीआई के हक में, और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी जारी है। फ्लैक्सिस भी कनाल रोड के ऊपर लगा दी गई हैं और कंटेनर यहाँ चुका है जिसको तैयार किया जा रहा है। उस्मान खादिम, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को जिला कचहरी में पेश कर दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन केस में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया। अदालत ने समाअत कुछ देर तक मुलतवी कर दी है। मोहम्मद खान भट्टी के वकील अभी तक अदालत पेश नहीं हुए। मजीद ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहाँ पर जान लेते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन, बताइएगा। के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को जिला कचहरी में पेश किया गया है। एंटी करप्शन की जानिब से उनके जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए उनको पेश किया गया है। मुलजिम के वकील चूंकि अभी नहीं पहुंचे हैं, उनके इंतजार में समाअत को कुछ देर के लिए मौखर किया है। ये मैं बताते चलूं कि मोहम्मद खान भट्टी को क्वेटा से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद रहीम यार खां रीजन में एंटी करप्शन का उनके खिलाफ एक केस था, उसमें वो 3 दिन जिस्मानी रिमांड पर रहे, फिर जेल भिजवाया गया और उनको लाहौर रीजन एंटी करप्शन ने राहदारी रिमांड पर अपनी हिरासत में लिया और यहाँ जिला कचहरी लाहौर में उनको पेश किया है और जिस्मानी रिमांड की इसदाब की जाएगी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन ने करोड़ों रुपए की बल्कि 80 करोड़ रुपए करप्शन का मुकदमा दर्ज कर रखा है। उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर आला मुख्तलिफ कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के SDOs और एक्सियंस के भारी करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर मनपसंद ओहदों पर तरक्कियां दी, तैनातियां उनकी की और मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे थे उनमें किकबैक। जी जमालुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करें, निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का ट्वीट। सियासी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने लिखा है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त है। सियासी सरगर्मियों को सिर्फ आज के लिए महदूद किया गया। आज शहर में PSL मैच और टीमों की मूवमेंट होगी। शहर में आज मैराथन रेस का भी इवेंट है। शहर के तमाम इवेंट्स पहले से तयशुदा हैं। आपको बता रहे हैं CM पंजाब मोहसिन नकवी ने यह ट्वीट जारी की है, जहां पर उनका कहना है कि सियासी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त हासिल है। हमारे साथ अली राम में मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अली राम में अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कल से तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बिला वजह उनकी ही पार्टी को रैली निकालने के हवाले से निगरान हुकूमत जो है 144 नाफिज कर देती है। लेकिन इस पर अब वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और उन्होंने आगाह किया है कि किसी भी जमात, सियासी जमात पर रैली निकालने के हवाले से या पोलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए कोई पाबंदी आयद नहीं है। आज के दिन जो 144 का नफाज था वो इस वजह से था क्योंकि लाहौर में आज बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और उसमें एक सबसे बड़ा इवेंट तो PSL में, जिसमें फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे आके आज खेल रहे हैं। तो उस वजह से क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट भी लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा है और साथ ही जश्न बहारा की तकरीबात और मैराथन रेस के हवाले से जो इनेकाद स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, तो उसमें भी बहुत बड़ा इवेंट है। तो इस वजह से आज फैसला किया था कि ये 144 है वो नाफज हो। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह और क्लियर कहा है
कि किसी कोई मकसद नहीं है कि किसी पार्टी को रोकना, सिर्फ आज के दिन तक ये फैसला जो है महदूद किया गया है कि आज के दिन को रैली ना निकाली जाए, और अदरवाइज किसी पार्टी पर कोई सियासी सरगर्मियों के हवाले से कोई पाबंदी जो है वो आयद नहीं है। तो ये उन्होंने एक वाज़ेह क्लियर अपना पैगाम जो है वो पहुंचाया है कि तमाम सियासी जमातें जो कि अपनी कोई सियासी सरगर्मियाँ करना चाहते हैं उनको इजाज़त है, लेकिन आज के दिन वो अपनी सरगर्मियाँ महदूद करें क्योंकि लाहौर में बड़े इवेंट्स चल रहे हैं। जी अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल टाउन में दौरान वारदात मुजाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 40 साल शख्स जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद डाकू लूट मार करके फरार हो गए। पुलिस ने शवाहिद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर दे रही है इकबाल टाउन में हुई है ये वारदात, जहां पर दौरान वारदात मुजाहिमत पर 2 डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 40 साल शख्स जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमारे साथ हसन खालिद मौजूद हैं, तफसीलात हसन से जान लेते हैं। जी हसन, बताइएगा। जी, ये इकबाल टाउन का इलाका है जहाँ पर 40 साल शख्स जो कि अपने घर जा रहा था कि डाकुओं ने रोककर लूटमार शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जो शहरी था उसकी टांग पर गोली लगी और मुजाहमत करने पर फायरिंग से डाकू गोली मारकर मौके से फरार हो गए। डाकुओं ने शहरी से नकदी वगैरह भी छीन ली। इत्तला मिलने पर जख्मी शहरी को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। ताहम पुलिस ने जयवकुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि कैमरों की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। जी हसन, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी मरीजों की सेहत और हिफाजत के बारे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। छठी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ताउन से किया गया है। अहवाल जान लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस का रुमेल इलियास से। रुमेल, बताइएगा। मरीजों की सेहत और हिफाजत से मुतल्लिक फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिजिटल हेल्थ और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ताउन से छठी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल कर रहे हैं। मेरे साथ वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी मौजूद भी हैं। इनसे मजीद बात करके इस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो जानेंगे। जी प्रोफेसर साहब, बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस के मकासद क्या हैं और कौन कौन से ममालिक से यहाँ पर जो माहिरीन हैं वो शरीक हैं। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें 6+ कंट्रीज़ के लोग यहाँ मौजूद हैं और तावन रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का हमारे साथ है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर ज़की साहब इनको। और इस सेमिनार का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस का टॉपिक जो था वो पेशेंट सेफ्टी है कि किस अंदाज में मरीज़ों को हम बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड कर सकें, पेशेंट को अपने राइट का इदराक हो। और आज संडे के दिन आप देख रहे हैं हाल फुल है। 6 ममालिक के स्पीकर स्टेज पर मौजूद हैं। लेजेंड्स तमाम लाहौर के इसका मेडिकल एजुकेशन के मौजूद हैं और डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान और डिजिटल हेल्थ पे बात हो रही है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डिजिटल हेल्थ पाकिस्तान, जिस अंदाज में किंग एडवर्ड में इन्होंने मेरे साथ ताउन किया। जी बिल्कुल, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में आज डिजिटल हेल्थ के मौजू पर जो है वो माहिरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, जापान और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से जो डॉक्टर्स हैं वो शरीक हैं, जबकि मेडिकल की तालबात समेत मेल और फीमेल नर्सिस की बड़ी तादाद भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक है। जी रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया।